सम्मानित विधायक श्रीमान सुरजीत सिंह सलाथिया जी, जम्मू के संभागीय आयुक्त श्री रमेश कुमार जी, सांबा के जिलाधिकारी श्री राजेश शर्मा जी, यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान जगदीप सिंह जी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल फॉर यूथ डेवलपमेंट के फाउंडर हैं कि नहीं रिटायर्ड कर्नल जसवंत सिंह जी, जय हिंद, वीर प्रताप सिंह जी, शिवदेव सिंह जी, नवदीप सिंह जी, खुशबू सलाथिया, नवजोत सिंह, कोमल सलाथिया, मोहित सलाथिया, वीना सलादिया और इस संगठन के बाकी सभी पदाधिकारी सदस्य, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, टीडीसी के सभी सम्मानित सदस्यगण, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, अभी कुछ देर पूर्व मुझे यहाँ के ऑडिटोरियम और हायर सेकेंडरी स्कूल के पुनर्निर्माण के कार्य के शिलान्यास का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराजा रणजीत सिंह जी के कालखंड से जुड़े इस शिक्षण संस्थान की शुरुआत एक एंग्लो वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल के रूप में हुई थी, जो बाद में महाराजा प्रताप सिंह जी के अधीन एक मिडिल स्कूल और अंततः 1956 में एक हाई स्कूल के रूप में परिवर्तित हो सका। इतिहास को अपने आप में समेटे हुए यह स्कूल तमाम ख्याति प्राप्त व्यक्तित्वों के चरित्र निर्माण का प्रमुख केंद्र रहा है और केवल गुड़ा सलाथिया और आसपास के गांवों के लिए नहीं, बल्कि मैं मानता हूं कि सांबा के कायाकल्प में भी इस विद्यालय का अपना योगदान है, जिसका जिक्र जरूरी है। मुझे बताया गया है कि यह संस्थान यहाँ के स्थानीय सम्मानित विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया जी का भी अल्मा मेटर है और 4 दशक पहले यहाँ के गांव वासियों ने प्रति परिवार 10 रुपए दान देकर इस शिक्षण संस्थान के रूपांतरण में अपना विशिष्ट योगदान दिया। ये सच है कि दशकों से ये संस्थान प्रतिभा का केंद्र रहा है और इसी संस्थान ने केहर सिंह, मधुकर, दुर्गादास और पवित्र सिंह जैसे महान कवियों को भी जन्म दिया। माउंट एवरेस्ट पर विजय पताका फहराने वाले राम सिंह सलाथिया भी इसी शिक्षण संस्थान से निकले। कम से कम ऐसी सैकड़ों हस्तियां हैं जिन्होंने यहां से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भारत माता की रक्षा में, राष्ट्र निर्माण के कार्य में स्वयं को समर्पित किया। मैं इसे एक अद्भुत प्रयास कहना चाहूंगा, क्योंकि सभ्यताओं के विकास के मूल में ज्ञान की खोज की ललक ये सदैव से शामिल रही और जिस जगह ज्ञान को प्रमोट करने का, विकसित करने की प्रतिबद्धता हो, वहां प्रगति अपनी अमूल्य धरोहर का उपहार पूरे समाज को प्रदान करती है। जब इस दृष्टिकोण से मैं देखता हूं तो गुड़ा सलाथिया को मैं पवित्र जगह के रूप में मानता हूं, जो सच्चे ज्ञान और विकास के लिए लंबे समय से प्रयत्नशील रहा।
मित्रों, निजी तौर पर मेरी मान्यता है कि शिक्षा किसी भी क्षेत्र के युवाओं को समावेशी विकास और स्थिरता से आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और मूल्य प्रदान करके उनके भविष्य को एक नया आकार देती है। सामान्य रूप से इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, उसका जो मूल उद्देश्य है वो रोबोट लर्निंग की बजाय क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन को राष्ट्रीय शिक्षा नीति बढ़ावा देने पर बल देती है, जिससे आर्थिक विकास और उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप के वेंचर्स को बढ़ावा मिलता है। मैं समझता हूं दुनिया में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो दर्शाते हैं कि युवाओं का शिक्षा में निवेश से एक विशेष क्षेत्र कुछ दशकों में संसाधन विहीन क्षेत्र से आर्थिक शक्ति के रूप में तब्दील हो गया। जब मैं पिछली बार यहाँ आया था, यहाँ के उत्साही नौजवान बच्चों और बच्चियों ने ये इच्छा जताई थी यहाँ ऑडिटोरियम बनना चाहिए। जैसा भी मेरे पूर्व जगदीश सिंह जी बता रहे थे, बाबा जी का आगमन कुछ दिन पूर्व हुआ था। उस दिन मैंने स्वीकार तो कर लिया कि नहीं बनेगा, और मैंने ये भी कहा कि आधा पैसा मैं दूंगा, आधा विधायक भी। मैं जाकर लगा सोचने कि बजट तो सारा चला गया है सरकार के पास, बजट पारित करेंगे विधायक जी लोग विधानसभा में, मैं करूं क्या? तब तक निमंत्रण देने मेरे पास आए। मैं बाबा जी से मिला, गत वर्ष भी मैं गया था, तो बाबा जी ने कहा कि बाबा जी की रुचि इस तरह के कामों में आज से नहीं, बहुत लंबे समय से। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। जब गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप आया था, उस समय भी वहां पुनर्वास के काम के लिए या वहां के विद्यालयों के लिए बाबा जी ने जो काम किया वो अद्भुत था। गत वर्ष बाबा जी ने मुझसे कहा था कि जम्मू कश्मीर, मैंने उनसे अनुरोध किया था कि कुछ पुराने विद्यालय हैं जिनके पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, शहर से उन्होंने कहा कि आप बता दीजिए। मैंने कहा कि 20 जिले हैं, हर जिले में कम से कम एक, उन्होंने कहा कि मान लीजिए हो गया। इस बार जब मैं मिला तो बातचीत के बाद बाबा जी से मैंने बहुत विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया, बाबा मैं बड़े धर्म संकट में फंस गया हूँ। गया था नौजवानों के अच्छे काम और जोश को देख करके स्वीकार कर दिया, और जब मैं अनुमान लगा रहा हूं तो लग रहा है कि धन बहुत लगेगा। विधायक जी लोग विधानसभा में बजट पारित करेंगे तो हमारी बात सुनेंगे नहीं। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि इस संकट से हमको उबारिए, और बिना देर किए बाबा जी ने कहा कि जो आप कह के आए हैं पूरा बनवा दूंगा और अविलंब काम शुरू करा दीजिए। देरी जो हुई है वो हमारी तरफ से मतलब प्रशासन को जमीन आइडेंटिफाई करना, कागजी कार्रवाई करना। आश्रम के लोग रोज पीछे पड़े हुए थे कि जल्दी शुरू कराइए, जल्दी शुरू कराइए। तो ये बहुत ही अच्छा संयोग है। अभी उन्होंने विस्तार से बताया है कि 500 लोगों के बैठने का ऑडिटोरियम, स्कूल का पूरा पुनर्निर्माण, और मुझे लगता है कि एक बात आप भूल गए, स्पोर्ट्स फैसिलिटी बच्चों की वो बड़ी आवश्यक है। उसके बिना मुझे लगता है कि तो बच्चे मेरी जान खा जाएंगे। दान ना बहुत ही एक दान अब ठीक है ना, हो गया पूरा। तो मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा आपसे कर रहा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बड़े परिवर्तनकारी पहल के साथ जम्मू कश्मीर में स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, एक नई क्रांति आए, इसका प्रयास पिछले दिनों हमारे प्रशासन ने किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसकी कोशिश हुई है। जो ड्रॉप आउट से, स्कूल से बाहर जो बच्चे चले जाते हैं,
ऐसे लाखों की संख्या में विद्यार्थियों को कक्षा में लाने का प्रयत्न हुआ। युवाओं की शिक्षा और स्किलिंग और अप स्किलिंग के लिए नए इनिशिएटिव तय किए गए ताकि इस केंद्र शासित प्रदेश को इनोवेशन और इक्विटी के हब में बदला जा सके और समाज के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण सुनिश्चित किया जाए। आज जब नव आरंभ का ये पवित्र कार्य प्रारंभ हो रहा है, तब मेरे मन में एक विचार आ रहा। जब मैं शिलान्यास स्थल पर था, मुझे लगा कि गुड़ा सलाथिया का मैं रहने वाला तो हूं नहीं, यहाँ के रहने वाले तो सलाथिया साहब हैं, लेकिन मुझे लगा कि पिछले जन्म का कोई मेरा रिश्ता है, इसलिए नहीं गुड़ा आना पड़ गया। और ये कोई मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, एक पवित्र भाव जो मैं समझ पा रहा हूं, शब्दों में कहना जरा मुश्किल हो रहा है। फरवरी में मैं आया था और जो युवाओं की प्रतिभा हमने देखी, तब मुझे लगा था एक नई यात्रा का पथ प्रारंभ हो सकता है यहाँ से, और आने वाले समय में ये जो जगह है गुड़ा सलाथिया, ये उत्कृष्टता के ऊंचे से ऊंचे मानदंड स्थापित करने की क्षमता यहाँ के युवाओं में है, और इसलिए संसाधन उपलब्ध कराना ये आवश्यक है। जिस तन्मयता और समर्पण से जिला प्रशासन ने और यहाँ के युवाओं ने, सम्मानित विधायक जी ने इस काम को जमीन पर उतारने में प्रयास किया है, मैं उसके लिए उन लोगों का आभारी हूँ। और मुझे लगता है कि इसी से समाज में मूलभूत परिवर्तन की मजबूत नींव का निर्माण होता है। मैं आप सबको ये भरोसा देना चाहता हूँ कि गुड़ा सलाथिया और सांबा के समावेशी विकास के लिए हर संभव प्रयास भविष्य में भी किए जाएंगे, क्योंकि ये सच है कि जब सारे इंस्टीट्यूशंस एक साथ मिलकर के काम करते हैं, तब सही मायने में हमें लोक शक्ति का एहसास होता है, और लोक शक्ति से ही बड़े से बड़े परिवर्तन होते हैं। लोक शक्ति ही रूपांतरण और लोक शक्ति ही वो ऊर्जा है जो बदलाव के नए प्रवाह पथ निर्मित करती है। मेरी ये कामना है कि गुड़ा सलाथिया की यह लोक शक्ति सामाजिक, नैतिक और आर्थिक उत्थान का सपना साकार करने में सफल हो सके। मैं मानता हूं कि मजबूत सीमा क्षेत्र देश के मूल को सुरक्षित रखते हैं, और सांबा और यहाँ के निवासी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में अजेय सामर्थ्य के साथ मां भारती की सेवा में जुटे हुए हैं। मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि बीते 4-5 वर्षों में सांबा में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योगों के लिए माकूल वातावरण बनाने में जो प्रगति हुई है, मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से सराहनीय है। 2019 के पहले का आंकड़ा आप जब देखेंगे, सांबा में औसतन 250 से 325 प्रोजेक्ट हर साल पूरे होते थे। 2020 में मैं आया था, 2021 में कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही, और जैसे कोरोना का प्रभाव समाप्त हुआ, युद्ध स्तर पर प्रोजेक्ट की रफ्तार कैसे बढ़े, इसकी ईमानदार कोशिश शुरू हुई। और मुझे स्मरण है 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में डिस्ट्रिक्ट और यूटी कैपेक्स के तहत इसी सांबा जिले में 1915 प्रोजेक्ट पूरे किए गए। 2022-23 में 2680 प्रोजेक्ट पूरे हुए, और 2023-24 में 2664 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके। पिछले वित्तीय वर्ष में 2133 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये गति बनी रहेगी। आप सब जानते हैं, सांबा के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तीव्र गति से जमीन पर इम्प्लीमेंटेशन किया गया, मैं समझता हूं ऐसा पहले नहीं संभव। तो PMGSY हो,
रूरल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट हो, जल शक्ति हो, PWD हो या हेल्थ सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सांबा का एम्स मैं कह सकता हूं कि आज केवल जम्मू क्षेत्र के नहीं बल्कि बाहर के लोग जब आकर के यहाँ इलाज कराएंगे। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान 70% आबादी जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी पर निर्भर है। देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से 2022 में HADP हमने बनवाई और मैं कह सकता हूं कि उसका लाभ आज निश्चित रूप से पूरे जम्मू कश्मीर के किसानों को मिल रहा है और सांबा के किसानों को भी विशेष रूप से मिल रहा है। 13 प्रोजेक्ट यहाँ शुरू हुए, वो सीड बैंक, विशिष्ट फसलों का प्रमोशन, ऑयल सीड और फ्लोरिकल्चर का प्रमोशन, ये काम सांबा में तेज गति से चल रहे हैं। मुझे बेहद प्रसन्नता है इस फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत जो सहूलियत किसान भाइयों तक पहुंच रही है उसका हमारे अन्नदाता किसान भाई लाभ भी उठा रहे हैं। खेती के लिए आवश्यक बदलाव और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी भी हो रही है। अभी 14 तारीख को अनंतनाग में मैं विकसित कृषि संकल्प अभियान के समापन समारोह में गया था। वहां मैंने किसान भाइयों से कहा था कि 2022 में ही जम्मू कश्मीर में विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रारंभ कर दिया था तथा कृषि पर आधारित 70% आबादी को उनका सही हक दिलाया जा सके, उनके जीवन में समृद्धि आ सके, इसके लिए ये प्रोजेक्ट बनी। बीते वर्षों में हमारे प्रशासन का ये उद्देश्य रहा, हमारे सभी प्रशासन के साथ ही इसमें सम्मत रहे जम्मू कश्मीर के अन्नदाता देश के संपन्न किसानों की श्रेणी में शामिल। इस दिशा में काफी हद तक हमें सफलता मिली है और लगभग हर पंचायत में कृषि के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर सपोर्ट सिस्टम हम तैयार कर सके हैं। मित्रों, मौसम भी कह रहा है कि भाषण नहीं होना चाहिए, मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा। पहलगाम के बर्बर आतंकी हमले और भारत की वीर सेनाओं के द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के संबंध में मैं 2 मिनट में संक्षेप में कुछ कहना चाहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सांबा के सीमावर्ती गांवों के नागरिकों ने जिस साहस के साथ आर्मी, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर के मनोबल बढ़ाने का काम किया, उसने हमारे शूरवीरों के लिए एक प्रेरणा शक्ति का काम किया है। मैं नागरिकों के सेफ इवैक्यूएशन के लिए भी, उनकी देखभाल के लिए सांबा के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। आप सब जानते हैं, बहावलपुर हो या मुरीद के सहित पाकिस्तान के भीतर मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को हमारे सेना के बहादुर जवानों ने मिट्टी में मिला दिया। आतंकी मुल्क पाकिस्तान की कायरतापूर्ण हरकतें अब देश बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं। 9 और 10 मई 2025 की रात को भारत का जवाबी हमला मुझे लगता है कि शौर्य के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा, जब महज 3 घंटे के भीतर हमारी वीर सेनाओं ने नूर खान समेत 11 सैन्य ठिकानों, चाहे वो रफीकी हो, मुरीद हो, सुखपुर हो, सियालकोट हो, पसरूर हो, चुनियन हो, सरगोथा हो, सरदू हो, घोड़ारी हो या जैकोबाद, इनको निशाना बनाया और पाकिस्तान उसके कारण घुटने पर आ गया। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकी हमले को भारत एक्ट ऑफ वार के रूप में देखेगा और पाकिस्तान को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई रेड लाइन खींच दी और अब स्टेट पॉलिसी की तरह आतंकवाद को नर्चर करने वालों को स्पष्ट और सशक्त जवाब दिया जाएगा, ये फैसला हो चुका है। हमने आतंकवादियों और उसके स्पॉन्सर के बीच जो आर्टिफिशियल लाइन थी उसे अब भारत ने समाप्त कर दिया। दोनों को बराबर सजा दी जाए, एक नए परंपरा की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। आपने देखा है अभी 6 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा दशकों पुराना सपना
जम्मू कश्मीर के लोगों का साकार हुआ है। कश्मीर को कन्याकुमारी से रेलवे के द्वारा जोड़ करके प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, भारत की सामरिक क्षमता और विकास के लिए उसकी दृढ़ता ये कभी कम नहीं होगी। इसलिए आप आश्वस्त रहिए, जम्मू कश्मीर के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की गति धीमी नहीं होने दी जाएगी। मैं समझता हूँ अगर बीते वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। मैं यहाँ के सभी निवासियों, खासतौर से नौजवानों के प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास किया है। आज पूरा सलाखिया की पवित्र मिट्टी से मैं आप सबका आह्वान करना चाहूँगा कि आइए मिलकर पराक्रमी जम्मू कश्मीर के निर्माण का सपना हम सब पूरा करें। नए आत्मविश्वास के साथ सांबा और यहाँ के नौजवानों की आंखों में फल है, सपनों को पूरा करने की हर कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।